एक डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ 9 साल हुकूमत करता है पाकिस्तान में, अभी यहां पर बैठकर उसने बोला कि हमने ये दहशतगर्द पाले हैं। जी कौन साहब कहां से? अस्सलाम वालेकुम जी, मंजूर हो रहे हैं लंदन तो जनाब। जी जनाब सर अर्ज है मलिक साहब ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਨਮ ਜਾਣ। देखो जी एजुकेशन इस तरह नहीं, इस तरह की बातें देखें, ऐसी बातें कुरान को बीच में कभी नहीं लाना चाहिए। हम मुसलमान हैं, सबका ईमान है, कोई किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेने का। इनका फोन बंद करें, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं बात जब आप करें नहीं सवाल निकाला। आपने क्वेश्चन करना है मलिक साहब से। जी क्वेश्चन क्या करना कि ऐसा मतलब ना कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की थी। करप्शन बस तुसी बड़ा मेहरबानी जी जी आप नहीं आप करें, आप बताएं, आप नहीं आप बताएं। नहीं कोई मसला, वो सुन रहे हैं ना, आप बात करें जी। करप्शन का केस चल रहा है जी, अदालत में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अदालत ने किसी जगह पे भी बोला है कि उसने पाकिस्तान में 70 से 80% जो काम हुआ है, जितने भी आपके मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, सब मियां नवाज शरीफ की जेर प्रस्ती लगे हैं। कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट मुझे बता दें कि किसी और ने लगाया। आप क्या कहते हैं जनाब? तो किसी एक का भी बताया। करप्शन का केस चल रहा है, मियां साहब उसका जवाब दे रहे हैं कोर्ट में। जो नायल किया गया वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब को, ताहयात हमारे कायद हैं वो पार्टी के नून लीग के, उनके ऊपर एक इकामे के ऊपर नायल किया गया है। इकामा क्या है अवाम को वो भी नहीं पता। अकामा एक रेजिडेंस है, वो एग्जाइल में जब थे मियां नवाज शरीफ साहब 2006 में, उस वक्त लिया था। मलिक साहब मुझे बताएं कि कोई दुनिया का एक यहाँ पर आप अगर देखें कि डेविड कैमरन या टेरेसा मे यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहेंगे जो उन्होंने दुबई का कामा लिया हुआ है, तो इसी बात पर नायल हो जाना चाहिए। जी कौन साहब कहाँ से? अब्दुल रहमान बर्मिंघम से बोल रहा हूँ सर। जी जनाब। सर ये जो आप प्रोग्राम चल रहा है, ये जो मलिक साहब बैठे हैं, ये तो खुद गद्दार है, ये अल्लाह के दुश्मन है। नहीं ये बात है, नहीं गद्दार देखे इस तरह तो ना करें ना, आप अपना सवाल करें। इससे भी ज्यादा बड़ी बात करना चाहते हैं। नहीं आप देखे जो बात देखे तहजीब के दायरे में करें, इंशाल्लाह हम सुन रहे हैं बात आपकी। जी बताइए। जो मुल्क का दुश्मन है, मजहब का दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन है, उससे तमीज की बात कैसी करें? नहीं बहुत शुक्रिया आपके कॉल का जनाब, बहुत शुक्रिया। शाह साहब मलिक साहब बोल रहे थे गद्दारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मेरे मुंह से एक लफ्ज भी निकला गद्दारी का। मैं तो सिर्फ अकायद बयान कर रहा हूं। एक मिनट, हमारी कौम में ऐसे अफराद हैं, देखें मुल्क का जज्बाती कौम है, हमारे जज्बात के साथ खेला जाता है। फिर मैं कहता हूं मैं कश्मीरियों का हमदर्द हूं। देखिए मैं किसने बोला? मैं तो तारीखी आप कश्मीर हमारा हिस्सा है, लेकिन इससे बात कर, ये देखें हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, ये कश्मीर इनका हिस्सा है। कश्मीर का इनका हिस्सा। जब वाजपेयी साहब लाहौर में आए, मुहिब वतन पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की वो मालिश की गई कि हिंदुस्तान के हिंदुओं ने भी कश्मीर में इतना जुल्म नहीं किया जितना नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में वाजपेयी के आने पर कश्मीरियों के साथ जो लाहौर में जुल्म हुआ। मेरी बात समझे? एक साइड पर कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, दूसरी साइड पर मुल्क, उसी मुल्क का वजीर आजम पाकिस्तान तशरीफ ला रहा है तो उसकी वेलकम हो रही है और कश्मीरियों की पिटाई हो रही है। ये मुहिब वतन, देख मैं नहीं कहता ये उनकी मुहिब वतनी है। नंबर 2, अभी रशिया से होता हुआ वाया अफगानिस्तान जब ये मोदी साहब तशरीफ लगा, पूरा वफद बगैर वीजे लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया, लाहौर एयरपोर्ट से सीधा उनके घर। कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहे हैं, कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहे हैं और मोदी को कौन सा कहां से? जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है, जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर बैठे हुए हैं इनसे, अगर ये माशाल्लाह बारिश है, अगर ये अपने दिल से ये बात कह सकते हैं कि नवाज शरीफ ने कभी कोई करप्शन नहीं की, तो मैं उनकी तमाम बातें मानने के लिए तैयार है। किसी किस्म की करप्शन, 1 रुपए की हो या झूठ बोलने की करप्शन हो या मुल्क के साथ वफा न करने की करप्शन हो, अगर ये इस पे हल्फिया बयान अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के दे दे, इधर उधर के जवाब मत नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में 1937 से उनके वालिद मियां शरीफ रहमतुल्लाह अलैह 1937 में पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाई और एक ढाका में फैक्ट्री लगाई। नहीं वो कह रहे हैं कि करप्शन नहीं की। देखिए इमरान खान बोलता है कि मैं नियाजी सर्विसेज लगा सकता हूं, अभी बोला ना उसने, माना ना, सबके सामने माना है कि मैंने लगाई है। तो अदालत बोलती है, अदालत आलिया हमारी क्या बोलती है कि आप उसके मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है।
एक शेख रशीद का केस ख्वाजा आसफ से पहले का केस क्लोज था, फैसला महफूज था। ये फैसला महफूज क्या होता है? सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है फैसला महफूज। तो शेख रशीद का 1200 कनाल जमीन उसने अपने कागजों में डिक्लेयर नहीं की इलेक्शन कमीशन में, उसका फैसला नहीं आता, अभी तक नहीं आया। कौन साहब कहां से? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान बोल रहा हूँ लंदन से। जी एक सवाल किया गया था, तो उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में हल्किया बयान दिया कि उन्होंने करप्शन की। तो उनसे एक दुआ में शरीक हूँ हमारे साथ कि अगर नवाज शरीफ ने करप्शन की है तो अल्लाह ताला ये जो मौलाना उनको सपोर्ट कर रहे हैं इन सबको जहन्नम में डाले। आमीन करिए। अभी सवाल यह कि नाइल क्यों इकरार दिया गया, कामा कामा कामा, ये बातें हो रही हैं। बात समझे? अगर ये बात थी तो फिर पाकिस्तान के आइन को चेंज कर देना चाहिए था। मलिक साहब को तो ये भी पता नहीं है कि उस आइन में लिखा हुआ है 62 और 63 जिसको बोलते हैं कि झूठ बोलने वाला मुल्क का सरबराह नहीं हो सकता। एक मिनट मलिक साहब जी, कौन साहब कहां से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, आप कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? जी यासर बोल रहा हूँ स्पेन से। जी यासर साहब फरमाइए। सर कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी थोड़ा सा आपकी गुफ्तगू में शरीक होना चाहता हूँ। बिल्कुल। मैं मलिक साहब के बात करना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने और उनकी फैमिली ने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है, बहुत कुछ किया है। लेकिन तो इस जो मंतशा तो जिल्लो मंतशा के बारे में वो जानते हैं कि अब अल्लाह ताला ने उनको वो मकाम जो से गिरा दिया है, वो अल्लाह के ऊपर ही छोड़ देना। फिर 4.9 अरब का ना डाले, अल्लाह के ऊपर ही रहने देना। ये 4.9 अरब डॉलर कहां से आ गए? एक झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। एक सुप्रीम आपको मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि जब इंडिया के बंदों ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि ये हमारा फैब्रिकेटेड था, हमने खुद किया है, उनके बंदे खुद मान रहे हैं कि सब कुछ हमारी अपनी प्लान थी पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, तो हाउ इज दिस पॉसिबल? अब इतना है। और नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो रही सही इज्जत थी, मैं खुद पसंद करता था नवाज शरीफ को, उसने बहुत काम किए, देयर इज नो डाउट। जरदारी और जितनी भी पार्टियां गुजरी उन सबसे अच्छा है, लेकिन उसने अपने आखिर में आके दुनिया ही नहीं आखिरत भी तबाह कर दी। बहुत शुक्रिया आपका। आप माने या ना माने, बहुत शुक्रिया। अल्लाह की तरफ से अज़ाब है उस फैमिली पे। देखो जी, बहुत शुक्रिया जी। कॉलर है हमारे साथ जी, कौन साहब कहां से? जी वालेकुम। थोड़ी गल करनी चाहना जी जी, तुसी लाइव हो जनाब, गल करो। मैं नवाज शरीफ वास्ते जेडे बुजुर्ग कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। बुजुर्गों की गल लाख रुपए की गल है जेडे बुजुर्ग बैठे ने। जी जी, जरा पाकिस्तान का चाहे कोई भी हो, मेरा बाप क्यों ना हो, वो गलत है। उन्होंने हुनी हुनी न्यूज देखा होगा, उन्होंने कहा असि दोए भरा वा, असि बहुत पूजते हैं और तुहाडा बेड़ा तल जी, असि अल्लाह रसूल मनने आ। बस अल्लाह ताला सानू हिदायत दे। नवाज शरीफ साहब अल्लाह की पकड़ च आ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर पाकिस्तान के आइन को उसने चेंज करना था 62 और 63 की वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो जज था उसका हक बनता था आइन के ऐन मुताबिक फैसला करना। उन्होंने नाइल करार दिया। उसी आइन के तहत यूसुफ रजा गिलानी को जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने नाइल करार दिया। हमारे साथ कौन साहब कहां से? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं रफीक शाह बोल रहा हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ। जी वालेकुम रफीक शाह साहब, आप लाइव में बात कीजिए। जी जी बात कीजिए, उसकी बात आपकी हो रही है, आप बात कीजिए। ओके, बात ये बच्चे कि पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया है, लाखों कुर्बानियों के बाद हो। ये नवाज शरीफ इंक्लूड और जरदारी, ये दोनों चोर है। मैं 90 साल की इन्होंने मेरी दुकान लूटी है मुस्लिम लीग वालों ने। मेरा किसी तरह पार्टी से तल्लक नहीं है। मैं 100 बंदे गवर्नमेंट के पालता था, 50 बंदे अपने पालता था। ठीक है, सच ये है कि इंसानियत जो है ये, और ये पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरे आलम इस्लाम का घर है। ठीक है जी। और यहाँ पर किसी किस्म की गुंडागर्दी करने का किसी को तलक नहीं, ना होना चाहिए, न था। ये अल्लाह ताला ने हमें जमीन दी है, तो नवाज शरीफ और जरदारी दोनों उतर जाए, ईमानदार तबका लाया जाए, तो पाकिस्तान का नक्शा बदल हो सकता है। ठीक है जी। तो अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, जिंदगी दे, सलामत रखे। आपका चैनल अच्छा है,
लेकिन प्लीज यार, मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, मेरा किसी पार्टी से बाखुदा कलमे की कसम मेरा कोई तल्लक नहीं, लेकिन जो हालात हम देख रहे हैं तो खून के आंसू रो रहे हैं कि अल्लाह ताला तूने इतनी खूबसूरत जमीन दी है, उसके पीछे कीड़े क्यों लगे हैं? इनको सफा हस्ती से मिटाया जाए, इनकी तमाम जायदादें जब्त की जाए। जो डॉक्टर को दिखाने के लिए पाकिस्तान छोड़ के इंग्लैंड, अमेरिका, जापान जाते हैं, इसकी क्या वजह है? और इतनी करप्शन, जो शहबाज शरीफ ने कहा था जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, अभी खड़ भी नहीं है तो जड़ तो बहुत दूर की बात। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब बहुत शुक्रिया, शाह साहब का बहुत शुक्रिया जी। शाह साहब ने कोई पॉइंट, भाई शेर आलम साहब असल बात करें। मेरी तो यही ख्वाहिश है, मेरा एक नुक्ता नजर है। अब मैं बार बार अर्ज करूंगा कि हुब्बुल वतनी के जो कॉलर भी हैं वो खुदा के वास्ते ये हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट ना बांधें और ईमान को, दाढ़ी को बीच में लाना कतन ये नहीं हो, इस टॉलरेंस से बाहर निकले। अभी टॉलरेंस किसी को करने की आदत डालें। यही बात तो हम कर रहे हैं कि देखें 51 साल हुकूमत किसी रही है मुल्क में, उसके बाद भी आपने बोला मियाँ साहब, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद साहब और भी जितने सियासतदान हैं, ये इमरान खान साहब भी, इमरान खान साहब ने क्या इंटरव्यू दिया था समा टीवी पे, यही बोला था ना, उसने बोला, यहां तक बोला काशिफ बासी के प्रोग्राम में कि हमारी आर्मी मुल्क में सियासी जमातें बनाती है और परवान चढ़ाती है और हमें। हमारे साथ जी जनाब, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूंगा कि हजरत ने भी एक बात बताई कि इस्लाम को इस चीजों से निकाल दिया जाए, तो हमारे अल्लामा इकबाल का एक शेर का मिसरा याद आया, दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। हमारा मजहब तो हमें हर चीज के दायरे कार रसूल सिखाता है, तो ये मौलाना साहब अगर फरमा रहे हैं कि इस्लाम को निकाल दिया जाए, मैं मौलाना नहीं हूँ, लगता मैं ये नहीं बोला कि इस्लाम के में कसमें ना डाला करें, मैंने ये बात की। बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। और मैं एक बात करना चाहता हूं नाइकोब के कार्ड के बारे में। ये मलिक साहब को पानी पिलाइए जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी टाइम मलिक साहब नहीं रहा है, मैं नाज़रीन बहुत माजरत के साथ टाइम हमारा खत्म हो गया और आइंदा नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला नए मौजू के साथ हम रमजान के बाद हाजिर होंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।